हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मैं हूं अस्तावर। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो जो है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था, बट एनी टेक्निकल इश्यूज़ मैं जो वीडियो जो है सडनली इनकम्प्लीट किए हुए तो उसको बीच में ही हमें ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। उसमें थोड़े बहुत हमने कुछ बेसिक्स और इंट्रोडक्शन वगैरह जो उसके बारे में हमने स्टडी की थी एटम्स के बारे में। यस, बट आज भी हम जो है उस वीडियो को कम्प्लीटली जो है नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हम नहीं बता पाए थे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से। यस, तो आज का हमारा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। वी नो about the atom is a fundamental particles of the matter. Atom is a smallest portion of a matter, fundamental particles of matter. Yes, in this chapter we studied about the some concept of atoms, some models of atoms, stabilities of atoms, quantum theory, classical theories, electromagnetic theories, and quantum numbers, and also studies about the electronic configuration of an atom. How can we feel the electrons? Some rules or principles related to the electronic configurations, such as Hund rules, Pauli rules. Yes, of principles, and also studies about the stabilities of complete field and half field atomic orbitals. Complete field and half field atomic orbitals स्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं, उनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर्स। यस, सो इंट्रोडक्शन। What is atom? How can we explain about the atoms, and what criteria is determine atom by matter? If we studies about the early of the millions and millions years ago, that means 400 BC, not for AD, 400 BC, तो इंडियन साइंटिस्ट एंड ग्रीक साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिलोसोफर्स कह सकते हैं, इन्होंने जो है एटम्स के बारे में अर्ली ऑफ द 400 BC में इन्होंने बोल दिया था कि एटम जो होता है क्या होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। दैट मीन्स एटम्स, मैनी एटम्स आर जॉइंट टुगेदर दे फॉर्म मैटर। या फिर हम कह सकते हैं जो मैटर जो होते हैं, इसको मैटर को क्या करते हैं, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर ने क्या बोला है, सच एज मैं इसको मैटर को कंसिडर करता हूँ, दिस इज मैटर पार्टिकल्स। ये इंडियन एंड ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या बताया, इंडियन फिलोसोफर में हम किसको कंसिडर करते हैं, महर्षि कणाद, जिन्होंने अणुव्रत कंसेप्ट जो थी, थ्योरी थी, उसको दिया था। कौन थे, महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया था, जब हम क्या करते हैं, मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक डिसोसिएट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ब्रेक करते जाइए, डिसोसिएट करते जाइए। फाइनली भाई ऐसा पार्टिकल्स, ऐसा पॉइंट मिलता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन मिलता है मैटर का। अब इसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, यही स्मॉलेस्ट पोर्शन है। इसको उन्होंने क्या बोला था, एटम बोला था। दिस इज अ एटम। दिस इज अ एटम, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ पार्ट कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं, ऑफ मैटर। अब इसके आगे इन लोगों ने क्या किया, ये जो फिलोसोफर थे उन्होंने इस मैटर को और ब्रेक करना चाहा, तो ये फर्दर इसको आगे और इस पार्टिकल को ब्रेक नहीं कर सकते। दैट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है, उनको क्या बोला उन्होंने, एटम्स बोला। कि इन्होंने बोला महर्षि कणाद और ग्रीक फिलोसोफर जो थे, जिसमें थैलस का नाम जो है वो काफ़ी फेमस है। यस, तो ये दिस इज अ मैटर। और इन्होंने क्या किया, कौन थे, इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे।
स्टार्ट में इन्होंने इनको एटम्स के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन किया था, दिस इज अ मैटर व्हेन मैटर इज डिवाइडेड और ब्रेक डाउन देन इट इज व्हेन रेगुलरली इट इज ब्रेक डाउन और डिसोशिएट आफ्टर सर्टेन डिसोसिएशंस और breakdowns we obtain a smallest portion of particles or matter which is further not divisible, further not cuttable. Such types of particles is known as atoms according to our philosophers. Yes? तो हमारे कुछ जो फिलोसोफर थे उन्होंने यही बताया, ये मैटर का सबसे बड़ा पीस है, इस मैटर के पार्टिकल को हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन करते गए फाइनली उनको इस टाइप का एक स्मॉल, बहुत सा स्मॉल से पीस या पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को फर्दर उन्होंने ब्रेक डाउन करना चाहा तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, दैट मीन्स सच टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज मैटर, सॉरी एटम्स। तो एटम जो होता है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया, एटम्स मैटर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है। यस, अब मैटर जो है ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कुछ फिलोसोफर थे उन्होंने बताया था। अब इसके बाद में जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मैटर है, मैटर की क्या थी या एटम की है, एटम की जो थ्योरी दी थी, एटम के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया था, किसने किया था, डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने क्या किया, एटम्स की फर्स्ट थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन। फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम कह सकते हैं, एटॉमिक थ्योरी जो दी थी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। गिवन बाय डाल्टन। In 1808 फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वॉज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन ने जो एटम्स की जो उसकी फर्स्ट जो थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था वो डाल्टन ने ही एक्सप्लेनेशन किया था। यस, डाल्टन जो के अकॉर्डिंग एटम जो होता है क्या होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर विच इज कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड। हम जो और भी इसमें एटम का वर्ड जो है इसको कंपेराइज करें तो किससे करते हैं, एटोमिया से करते हैं। एटम का मीनिंग होता है, कंपेराइज कर सकते हैं, एटम इज डायरेक्ट फ्रॉम एटोमिया वर्ड। या एटम वर्ड हम कह सकते हैं, एटम वर्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम एटोमिया, ग्रीक वर्ड जो है एटोमिया, ये ग्रीक वर्ड है। यस, एटोमिया का बेसिकली मीनिंग होता है इन ग्रीक एटोमिया का मीनिंग होता है इन ग्रीक अनकटेबल। ग्रीक में एटोमिक का मीनिंग होता है अनकटेबल। तो दैट मीन्स डाल्टन ने ही इस ग्रीक मीनिंग को ध्यान में रखते हुए अपना जो कंसेप्ट, अपनी जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि एटम जो होता है क्या होता है, अनब्रेकेबल अनकटेबल पार्टिकल्स होता है। ये मीन्स नॉट और टॉमिया मीन्स कट। यस, या फिर कटेबल, इंडिविजुअली नॉट कटेबल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन atom is smallest particle of matter which is cannot be divided further, जिसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते।
इज कॉल्ड एटम। एटॉमिक मैटर का क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसी को एटम से डाल्टन ने क्या बोला, एटम वाला। बिकॉज ये एटम की थ्योरी थी, डाल्टन ने किसका बेसिस पे दी, कुछ फिलोसोफर थे अर्लियर जो उन्होंने दिया था, वे एटम जो होता है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, दो नॉन ब्रेकेबल पार्टिकल्स होता है, इस बात को भी उन्होंने ध्यान रखा। और उसके बाद में जो है ये जो एटम वर्ड जो लिया था कहाँ से लिया था, ग्रीक वर्ड एटोमिया से लिया था। ग्रीक वर्ड एटोमिया का सिंपली मीनिंग होता है अनडिविजिबल या नॉट कटेबल पार्टिकल्स। इसी कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक जो फैक्ट थे उन बेसिक चीज़ों को में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए डाल्टन ने क्या बोला, एटम जो होता है मैटर का एक बहुत ही स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम और फर्दर नहीं डिवाइड नहीं कर सकते। जितना हमने मैटर को डिवाइड करना था वो कर दिया है, और उसके बाद में एक स्मॉलेस्ट एक ऐसी यूनिट हमें मिलती है जिसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। सच टाइप्स ऑफ यूनिट और सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज़ नोन एज एटम। यस, बट एटम जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो प्रॉपर नहीं थ्योरी है, बिकॉज ये ड्रॉबैक इसके बहुत सारे हैं। ड्रॉबैक का सिंपली मीनिंग है, हम स्टडी करते हैं अर्ली ऑफ द 18th सेंचुरी से लेके अर्ली ऑफ 19 एंड एंड ऑफ 19th सेंचुरी को हम कंसिडर करें या 20th सेंचुरी में हम कंसिडर करें, तब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है, इनके डिस्कवरी होने के बाद में ये जो थ्योरी है एटम्स की, कौन सी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो रिजेक्ट हो चुकी है या हो जाती है, बिकॉज सच टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है इनको हम एटम से सेपरेट कर सकते हैं। बट डाल्टन ने क्या बताया कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है मैटर का, अब इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है क्या करता है, एटम्स को हाईली अनस्टेबलाइज करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को हम एटम से सेपरेट अलग कर सकते हैं। यस, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती है क्या हो जाती है, रिजेक्टेड हो जाते हैं। बट हम कुछ इसके एडवांटेज देखें डाल्टन थ्योरी के, तो डाल्टन थ्योरी क्या करती है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास जो है इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। यस, प्रोपोर्शनल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल जो है इसका भी क्या करती है, एक्सप्लेनेशन कर लेती है। यस, कुछ फैक्ट जो होते हैं उनके बारे में जो है डाल्टन थ्योरी जो हो क्या है एक्सप्लेन कर सकती है। बट कुछ बातें जो होती है सच एज स्टेबिलिटीज़ ऑफ एटम है, इसके बारे में डाल्टन थ्योरी जो वो एक्सप्लेनेशन नहीं करती है। तो ये उसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। एटम जो होता है स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स हो इसके बारे में डाल्टन ने नहीं बताया। क्यों नहीं स्टेबल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन या डिसोसिएट कर सकते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो होती है क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन अबाउट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, Dalton atomic theory explains about conservation law of mass. Conservation law of mass का मीनिंग होता है in a chemical process or chemical reactions mass is neither created and not disturbed. Conservation law of mass that means mass is neither created and not disturbed. Law of constant proportion,
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कुछ कंसेप्ट जो होते हैं मैटर जो है, मैटर के बारे में, जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन जो है उनके बारे में जो ये लॉ जो है इनको ये क्या करता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो होती है एक्सप्लेन कर देती है, बट ये क्या करता है, एटम की स्टेबिलिटी जो होती है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डो नॉट या डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मैटर। मैटर जो होता है स्टेबल क्यों नहीं होता है, एटम की स्टेबिलिटी भी हम कह सकते हैं। एटम जो है स्टेबल नहीं होता है, या स्टेबल होता है तो क्यों होता है, स्टेबल नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है। दिस थ्योरी, दैट इज डाल्टन थ्योरी, डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट the stability of एटम। एटम स्टेबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो इसके डिस्कवरी होने के बाद में ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक एटम से जो होता क्या होता है, टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, क्या करके टू एंड मोर देन टू एटम्स कंबाइंड होकर क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स यानी कंपाउंड्स बनाते हैं। उस केस में जो एटम का जो प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट मीन्स फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर डू नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन। During this process, during this physical and chemical properties of physical and chemical properties of an atom is change. ये चेंज क्यों होता है, वेरिएशन क्यों होता है, इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। कौन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एलिमेंट से एलिमेंट्स का जो बिहेवियर एक एलिमेंट होता है दूसरे एलिमेंट से डिफर होता है, क्यों होता है, इनके बारे में भी डाल्टन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एलिमेंट्स होता है उनका बिहेवियर, दैट मीन्स जब एटम्स होते हैं, व्हेन एटम्स आर कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल में या उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसका कंपोजिशन से क्या होता है, उसमें जो कौन सी उस एलिमेंट की कौन सी जो
फैक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, कॉर्निक करता है, डाल्टन नहीं करता है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी बेसिक फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी। दिस इज़ अ थ्योरी नॉट फॉर मॉडल। फर्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स के बारे में दी गई थी। यस, अब हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके बारे में देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिस्कवरी सबसे पहले होती है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो थी वो क्या होती है? 20वीं सेंचुरी में हुई थी। और हम जो है मोस्टली यहाँ पे जो भी डिस्कवरीज वगैरह कर रहे हैं हुई थी वो 19वीं सेंचुरीज़ की स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली इनिशियली कंसिडर करते इनिशियली ओनली 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वही नॉन थे। कौन से थे? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। Dalton atomic theory rejected theory because after the discovery of subatomic particles such as electrons, protons, these 3 subatomic particles or fundamental particles of atoms. Yes, subatomic particles बहुत सारे होते हैं, 3 ही नहीं होते हैं। जैसे मेसोन है, पाई मेसोन है, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक, ये सभी जो है क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बट इनकी जो क्वांटिटीज़ होती है, इनका जो अमाउंट होता है एटम्स के अंदर बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स के फॉर्म में इफ़ वी कंसिडर देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी होने के बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजेक्टेड बिकॉज such types of particles can be separated from each other, that means these particles are removed from the atoms. बट डाल्टन क्या कहता है कि एटम जो है इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं और हम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स एटम क्या हो गया? ब्रेकेबल हो गया, डिविजिबल हो गया। तो डाल्टन एटॉमिक कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक थ्योरी जो होती है क्या होती है? ड्रॉबैक है इसका, दैट मीन्स वो रिजेक्टेड हो जाती है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इसके बारे में हम जो स्टडीज़ करते हैं हमारे यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम कंसिडर करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के फॉर्म में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर हम कंसिडर करें तो देयर आर 33 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं? मेसोन, पाई मेसोन, पॉजिट्रॉन, ये जो आपने पढ़ा था, एक्सरेस, अल्फा, गामा, ये सभी जो पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। बट फंडामेंटल पार्टिकल्स ही लाना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है। आउट ऑफ दिस 33 पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 पार्टिकल्स, इस 3 पार्टिकल्स को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। दैट मीन्स एटम्स का जो मैक्सिमम पोर्शन जो था ऑलमोस्ट 99.999% पोर्शन जो होता है ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये कंसिस्ट करते हैं। यस, अब इनके जो पार्टिकल्स की हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, इनकी जो डिस्कवरी हुई कैसे हुई। यस, इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते सब एटॉमिक पार्टिकल्स में फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ था सबसे फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसकी डिस्कवरी हुई थी। कौन था? इलेक्ट्रॉन था। यस, कैसे डिस्कवरी हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट थे? यस, तो अब इसमें हम माइकल फेराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। बट इलेक्ट्रॉन जो वर्ड जो दिया था किसने दिया था? नेम जो दिया था इसका नॉमेनक्लेचर किया था किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। बट जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? माइकल फेराडेज ने किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इसके जो हम स्टडीज है वो
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।